खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे विधानसभा पट्टी, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर विपक्षियों पर साधा निशाना। सपा सरकार की खमियां गिनाकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। आपको बता दें कि मंगलवार को विधानसभा पट्टी के रूरे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र किया। महीने में 2 बार मिल रहे लाभार्थियों को राशन के संबंध में उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के समय में यह संजीवनी की तरह लोगों के काम आया। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब महामारी से निपटने के लिए कोई संसाधन नहीं था, वैक्सीन और टीके के उपलब्ध कराकर आम जनमानस को राहत प्रदान किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर सीधा प्रहार भी किया। स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान कार्ड, लाभार्थियों को आवास, रोजगार और कानून व्यवस्था के साथ सड़कों की चौड़ीकरण और दुरुस्त करने की बात भी उन्होंने कही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा, पट्टी ब्लॉक प्रमुख राकेश सिंह, आसपुर देवसरा ब्लॉक प्रमुख कमलाकांत यादव, बेलखनाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह, मीडिया प्रभारी विनोद पांडे, मंडल अध्यक्ष राम आश्रय शुक्ला, नगर अध्यक्ष खेतलाल जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रामचरित्र वर्मा ने किया। जिला अध्यक्ष हमारे हरिओम जी आइए। ये जनता जनार्दन और इनका आशीर्वाद जरूरी है। हमारे मोती सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए आप तीनों से मैं आग्रह करूंगा कि जैसे मंदिर में मत्था टेकते हैं ना, इस बार इन लोगों के चरणों में मत्था टेकिए और आशीर्वाद दीजिए। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करिए हमारे तीनों अध्यक्षों का मित्रों, और मोती सिंह जी को आशीर्वाद दीजिए। आप सब यही निवेदन के कारण आपके चरणों में मैं आया। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों से लेकर मित्रों देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दे दिया। सरदार पटेल, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस देश को बनाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जिसने 1947 में आजाद हुआ, 1950 में सरदार पटेल हमारे बीच में से चले गए, लेकिन संपूर्ण रियासतों को एक किया मित्रों। हैदराबाद नवाब को भी झुकना पड़ा, एक कश्मीर की समस्या छोड़कर बाकी समस्या का समाधान कर दिया। साथियों, सरदार पटेल का जितना गौरव आदरणीय नरेंद्र मोदी दुनिया में बढ़ाया मित्रों, किसी राजनीतिक दल ने नहीं बढ़ाया मित्रों, किसी राजनीतिक दल ने नहीं बढ़ाया। विपक्ष के सभी दलों ने अपने परिवार की चिंता किया, लेकिन अपने जन की चिंता किया। घोर वंशवादी लोगों ने किया, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देश के लिए मरे, जिए, पूरा जीवन दे दिया, ऐसे सरदार पटेल, बाबा भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस का ध्यान नहीं दिया मित्रों। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी आए तो सरदार पटेल के 182 मीटर ऊंची प्रतिमा को लगाकर पूरी दुनिया में गौरव बढ़ाने का किसी ने काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। और देश को तोड़ने वाले को अखिलेश यादव चर्चा करते, वो भी पटेल जयंती के अवसर पर, कि जिन्ना राष्ट्रभक्त है। सरदार पटेल के सामने मित्रों जिन्ना की औकात क्या है? पूरी दुनिया में यदि कोई है तो सरदार पटेल है मित्रों। केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और वोट बैंक के आधार पर मित्रों डरते हैं सरदार पटेल का सम्मान करने में। सरदार पटेल के वंशज पूरी देश, पूरा राज्य मित्रों जाति के बंधन में नहीं बांध सकता हूं, लेकिन फिर भी समाज में रहने वाले सभी पटेल, सपा को टच करना भी पाप नहीं है, महापाप है मित्रों, जो अखिलेश ने बदनाम किया है। यही नहीं मित्रों, बाबा भीमराव अंबेडकर के मार्ग पर यदि कोई चला है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी चले हैं मित्रों। देश के में हर वर्ष 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं मित्रों। 14 अप्रैल 2016 में
विश्व के सबसे बड़े पटल पर यानी संयुक्त राष्ट्र में किसी ने विषय रखा और पूरी दुनिया में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए किसी ने आग्रह किया मित्रों और प्रेशर किया, वह देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया मित्रों, और पूरी दुनिया स्वीकार की। अब बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है मित्रों। यही नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक पंच तीर्थ घोषित किसी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया मित्रों, और आज उनका सम्मान है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी। मैं आपसे पूछना चाहता मित्रों एक बात बताइए, जैसे ही यहां मैं मंच पर से बोलता हूं कि आतंकवादियों की सरकार, गुंडों की सरकार, तमंचावादी सरकार, पुलिस को बेइज्जत करने वाली सरकार, बदतमीजी करने वाली सरकार, तो आप सच बताइएगा मित्रों, आपके दिमाग में किसका चेहरा आता है? जरा सोचिए, किसका चेहरा आता है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अखिलेश यादव का ही चेहरा आता है मित्रों। अब आप मुझे बताइए किसी नेता की छवि ऐसी क्यों हो जाती है? मैं आपको बताता हूं, आप जैसा सोचते हैं, काम करते हैं, वैसी आपकी छवि बनती है मित्रों। अगर आप विकास करेंगे तो आपकी छवि विकासवादी होगी। अगर आप गुंडों को पालेंगे, सड़कों पर तमंचा लहराएंगे तो आपकी छवि तमंचावादी होगी मित्रों। यही छवि है अखिलेश यादव की। आप बताइए मित्रों, ऐसी सरकार की और गुंडागर्दी चाहते हो वापसी? आतंकी और असामाजिक तत्वों को जेल से रिहा करें, ऐसी सरकार चाहते हैं? समाज में भय और आतंक का माहौल पैदा करें, ऐसी सरकार चाहते हैं? ऐसे लोगों को वोट देना चाहते हैं? मैं गारंटी से कहता हूं, आपका शकल देखकर मित्रों, सपा की वापसी नहीं होगी। 2022 में भी, 27 में भी वापसी नहीं होगी मित्रों, मैं गारंटी से कहता हूं। हमारे दोनों नेता 4 बजे जगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में काम शुरू करते हैं और रात भर गरीबों की कल्याण करते हैं मित्रों। 43 लाख मकान बनाकर बंटानिया मुसर को किसी ने दिया है तो मोदी योगी सरकार ने दिया है मित्रों। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाकर किसी ने दिया है तो मोदी योगी ने दिया है। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप आज पट्टी विधानसभा में मोती सिंह की जनसभा को संबोधित किए। यहाँ पर आपको क्या महसूस हुआ, कैसा आपको लगा पहुंचकर? केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं महत्वपूर्ण गरीब कल्याण के लिए जी, मोदी जी ने जो 7 साल में काम किया है और राज्य के अंदर योगी जी ने जो 5 साल में किया है, वो जनता जनार्दन के बीच में हम लेकर जा रहे हैं और उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। गुंडागर्दी समाप्त है, भ्रष्टाचार समाप्त है, गरीब तक आवास पहुंच रहा है, शौचालय पहुंच रहा है, आयुष्मान का कार्ड पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री बीमा योजना पहुंच रहा है, गांव में जूता मोजा पहुंच रहे हैं बच्चों के लिए, पढ़ाई शिक्षा उनका हो रहा है, मिड डे मील मिल रहा है, जन्म से लेकर शादी तक बेटियों का सम्मान हो रहा है, उनकी चिंता की जा रही है। तो एक तरह का गाँव गरीब किसान खुशहाल है। और एक सबसे बड़ी बात है, कानून का राज है, शांति है, लोग एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं। आज कम से कम राज्य के अंदर शांति है। तो आदरणीय मोदी जी योगी के प्रति लोगों का विश्वास है और यहाँ तो आदरणीय मोती सिंह जी स्वयं लोकप्रिय नेता हैं और कई बार से विधायक हैं, मंत्री हैं, इसलिए सीट और राज्य के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं और एक तरफा बना रहे हैं और गरीबों की सरकार बनाते हैं, गरीबों की सेवा करने के लिए। सर, विपक्ष इस समय कर्नाटक के हिजाब के मुद्दे को बार बार उठाता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो विद्यालय का जो गाइडलाइन हो ना, उन विद्यालयों के गाइडलाइन के लोगों को पालन करना चाहिए। दूसरी बात, कोर्ट ने भी निर्णय दिया है जी, तो फिर व्यक्तिगत मत नहीं रह सकता है जी जी। तो जो कोर्ट निर्णय करता है तो उसका पालन करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें लेकर आ रही भाजपा? 300+ के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और गरीबों की सेवा करने का हम लोग व्रत लिए हैं। जो पहले कहा वो किया, सभी काम 95% हम लोग काम कर चुके हैं। अब आज जो कह रहा हूँ वह आगे हम पूरा करेंगे। एक ही काम है, जनता जनार्दन की सेवा करना। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जनता की सेवा करने का ही हम सबका व्रत है। बहुत बहुत धन्यवाद।